दोस्तों, अगर आप भी मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 एफओएफ फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस फंड के बारे में आपको कुछ चीजें पहले पता होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमको कभी भी विदाउट नॉलेज के कभी भी अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अपने को कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। क्यों नुकसान हो जाता है? अगर हम किसी फंड के बारे में पता नहीं करेंगे तो दोस्तों अपने को नुकसान होना लाजमी है क्योंकि हमारा पैसा सीधे सीधे स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ज्यादातर म्यूचुअल फंड के थ्रू। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 एफओएफ फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस फंड के बारे में आपको सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं कि आपको अगर किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में भी अपना इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या क्या चीजें पहले पता होनी चाहिए या क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए। क्योंकि फिलहाल इस फंड के बारे में काफी मार्केट में चर्चा हो रही है और लोग अपना इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो ऐसा कर भी नहीं पाते, या कुछ लोग कर देते हैं लेकिन लास्ट में उनको पता चलता है कि ये मैंने गलती कर दी है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सभी की सभी इस डिटेल वीडियो में आपको कवर करके दे दूंगा इस फंड के बारे में कि क्या क्या आपको चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, किस तरह का फंड ये है और कहां पे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, या कितना पैसा आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और किस तरह के आपको बेनिफिट इस म्यूचुअल फंड के अंदर मिलते हैं और किस तरह का डिसएडवांटेज इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों सब्सक्राइब कर लीजिएगा? क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर मेरे को बोलते हैं कि सर आपकी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हमको मिलता नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और अगर आप किसी डायरेक्ट सीधा का सीधा स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल ब्रोकिंग का फ्री डीमैट अकाउंट लिंक भी डाल दिया है। जाइए अपना अकाउंट खोलिए और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। दोस्तों, आज हम इस फंड की बेसिक डिटेल से लेकर एडवांस डिटेल को पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 एफओएफ फंड क्या है। लेकिन यहां मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, इस म्यूचुअल फंड के अंदर भी दो तरह के प्लान है, एक डायरेक्ट प्लान, एक रेगुलर प्लान। हम सिर्फ और सिर्फ इस फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में ही बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड इक्विटी कैटेगरी का इंटरनेशनल हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों ये आपका पैसा यूएस की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करता है। कहने का मतलब है कि ये एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है। अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो यूएस की जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें आपका पैसा सीधा सीधा डायरेक्ट इन्वेस्ट किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एफओएफ समझ में नहीं आया होगा। एफओएफ का मतलब है फंड ऑफ फंड। कहने का मतलब ये एग्जांपल से समझे तो दोस्तों, अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये सीधा का सीधा जो यूएस के अंदर मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF म्यूचुअल फंड चला हुआ है उसके अंदर आपका पूरा का पूरा पैसा इस फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, ये फंड 29 नवंबर 2018 को मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किया गया था। इस फंड में आपको दो फंड मैनेजर मिल जाते हैं, एक मिस्टर अभिरूप मुखर्जी, दूसरा है स्वप्निल मेकर। मिस्टर अभिरूप मुखर्जी इस फंड के साथ जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेके अब तक रेगुलर काम कर रहा है। 2018 से ही रेगुलर अब तक काम कर रहा है। करीबन इनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर। और इस म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने पीएनबी गिल्ड लिमिटेड के साथ भी काम किया है। और अगर हम स्वप्निल जी की बात करें तो उन्होंने एमकॉम किया हुआ है और उसके साथ साथ उनके पास एक एडवांस डिप्लोमा है बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर और करीबन उनको 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस इंडस्ट्री में। और इस म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड के साथ भी काम किया है। अगर हम इस फंड के एयूएम के बारे में बात करें, एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। तो इस फंड के पास एज ऑन 31 दिसंबर 2020 तक 1702 करोड़ रुपीस एज ऑन 31 दिसंबर 2020 तक अदर इन्वेस्टर्स द्वारा इस फंड में निवेश किए जा चुके हैं। अगर हम इस फंड के पोर्टफोलियो या एसेट एलोकेशन की बात करें, पोर्टफोलियो का मतलब है अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ये फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा तो उस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एग्जांपल से मैं आपको कुछ कंपनीज का एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं। वैसे तो इस फंड के पोर्टफोलियो में आपको 103 स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ का एग्जांपल दूंगा। जैसे पहला है आपका, अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो सीधा सीधा डायरेक्ट एप्पल कंपनी के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सीधा सीधा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा क्योंकि एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है और आपका पैसा इंटरनेशनल कंपनीज में ही इन्वेस्ट हो रहा है जो यूएस
यूएस के अंदर जो स्टॉक मार्केट है उसमें लिस्टेड कंपनीज है। तीसरी कंपनी है फेसबुक। फेसबुक को तो सभी जानते हैं, फेसबुक के अंदर भी आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। फोर्थ कंपनी है गूगल। गूगल को तो वर्ल्ड में हर जगह सब कोई जानता है, गूगल में भी आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। फिफ्थ है एडोबी जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है। और अगली कंपनी है Amazon। Amazon सब कोई जानता है, अगर किसी को भी ऑनलाइन कुछ भी खरीदना है इंडिया में तो सबसे पहले Amazon से ही वो अपना परचेज करने की कोशिश करेंगे या Amazon से ही अपना माल खरीदेंगे। तो Amazon के अंदर भी सीधा सीधा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है। और उसके बाद आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है टेस्ला के अंदर। टेस्ला जो इलोन मस्क की कंपनी है उसके अंदर भी पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है। ये दोस्तों एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है, तो आपका पैसा इंटरनेशनल कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, इस फंड में आप दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है एसआईपी, दूसरा लमसम। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपको हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होता है किस्त के रूप में। लमसम का मतलब होता है अगर आपके पास कुछ इकट्ठा पैसा है और उस इकट्ठे पैसे को आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसको ही लमसम अमाउंट बोला जाता है। अगर आप इस फंड में एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम मंथली आप 500 रुपए इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको 500 रुपए के अंदर ही इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। और दूसरा है लमसम। लमसम में अगर आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी 500 रुपए लमसम इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वन टाइम पेमेंट करके। लमसम भी 500 है, एसआईपी भी 500 है। अगर हम इस फंड के चार्जेस के बारे में बात करें, इस फंड में आपको दो तरह के चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। पहला है एक्सपेंस रेशियो चार्जेस जो कि आपके फंड को मैनेज करने के लिए आपसे लिया जाता है हर महीने अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और दूसरा चार्जेस है स्टैंप ड्यूटी चार्जेस। स्टैंप ड्यूटी चार्जेस 1 जुलाई 2020 के बाद म्यूचुअल फंड हर म्यूचुअल फंड में आपको देना पड़ता है जो पहले नहीं देना पड़ता था। अगर हम इसका एक्सपेंस रेशियो चार्जेस देखें तो 0.10%। कहने का मतलब यह है अगर आप इस फंड में 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 10 पैसा आपका एक्सपेंस रेशियो चार्जेस काट लिया जाएगा। और ये एग्जांपल मैंने आपको दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि आप बोलो कि आपने तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 बताया। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल आपको दिया है। स्टैंप ड्यूटी चार्जेस है 0.005%। और अगर हम इसके टैक्स इंप्लीकेशन के बारे में बात करें, टैक्स इंप्लीकेशन के बारे में भी जानना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। इस फंड में आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है क्योंकि हम विदाउट सोचे समझे किसी भी म्यूचुअल फंड या इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में जब हम पैसा निकालते हैं तो उस टाइम अपना बहुत सारा पैसा डिडक्ट कर लिया जाता है जो हम लोगों ने पहले नहीं देखा है और बाद में अपने को पता चलता है कि अपने को टैक्स देना पड़ गया है। लेकिन मैं यहां पे आपको इसीलिए किसी भी फंड का रिव्यू करके देता हूं पूरा का पूरा कि आप पहले ही समझ जाएं और सीख जाएं कि आपको किस किस तरह के चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, या अगर कोई किसी तरह का टैक्स भी पे करना पड़ रहा है तो आप टैक्स के भी बारे में जान सके। तो दोस्तों इस फंड में आपको दो तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। पहला एसटीसीजी, दूसरा एलटीसीजी। एसटीसीजी का मतलब है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एलटीसीजी का मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप इस फंड से पैसा 3 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से जो भी आपका टैक्स बनेगा वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इस फंड से पैसा 3 साल के बाद रिडीम करते हैं तो आपको 20% इंडेक्सेशन बेनिफिट देने के बाद जो आपका पैसा बचता है उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। अगर हम इस फंड के प्रोज और कॉन्स को देखें, प्रोज और कॉन्स का मतलब है फायदा और नुकसान। पहला फायदा है अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लोअर एक्सपेंस रेशियो चार्जेस देना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये एक पैसिव फंड है और पैसिव फंड के अंदर आपको चार्जेस बहुत ही कम देना पड़ता है। ये एक पैसिव फंड है, इसीलिए इसमें भी आपको लोअर एक्सपेंस रेशियो चार्जेस देना पड़ रहा है जो कि है 0.10%। दूसरा फायदा है इस फंड में आपको एग्जिट लोड चार्जेस नहीं देना पड़ता। एग्जिट लोड चार्जेस का मतलब है जब आप पैसा रिडीम करते हैं तो उस टाइम आपको कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज या कुछ म्यूचुअल फंड आपको एग्जिट लोड चार्जेस देने के लिए मजबूर करते हैं या आपसे मांगते हैं। इस फंड में आपको किसी तरह का कोई एग्जिट लोड चार्जेस नहीं देना पड़ता। तीसरा फायदा है इस फंड में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिनिमम है 500 रुपए। इस फंड में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम इस फंड के कॉन्स के बारे में बात करें, मतलब नुकसान, इस फंड का पहला नुकसान है इस फंड में आपको हाई रिस्क देखने को मिलता है। हाई रिस्क मतलब आपका यूएस की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, जहां पे मार्केट के फ्लक्चुएशन के कारण अगर कंपनीज के स्टॉक्स पे इफेक्ट पड़ता है तो आपके इन्वेस्टमेंट पे भी उतना इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी कंपनी का स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे गिरता है तो आपका भी पैसा बहुत ज्यादा नीचे गिरता है। अगर कंपनीज के स्टॉक्स में काफी अच्छी मूवमेंट, अपर मूवमेंट देखने को आपको मिलती है तो आपका
जो पैसा है वो भी अच्छे से ग्रो कर पाता है। ये फायदा भी है जहां पे आपको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प मिलती है, लेकिन इस फंड में आपको हाई रिस्क देखने को मिलता है। दूसरा नुकसान है, इस फंड की एज इज लेस देन 3 ईयर। इस फंड को शुरू हुए 3 साल से कम समय हुआ है, जब जिससे हमारे पास इस फंड का बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, जिससे हम बहुत ज्यादा एनालाइज इस फंड को कर सके। तो दोस्तों इस फंड का नुकसान दूसरा यही है कि इस फंड की एज 3 साल से कम है। और अगर हम इस फंड के रिटर्न के बारे में बात करें कि इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया है, तो अगर हम इसके 1 साल के रिटर्न के बारे में बात करें, 1 साल, क्योंकि वैसे भी नया म्यूचुअल फंड है, हम 1 साल का ही रिटर्न देख पाएंगे। 2018 में यह म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया था, 1 साल का ही हम रिटर्न देख पाएंगे। वैसे तो 2021 आ चुकी है, हम ऑल टाइम भी देखेंगे, जब से ये फंड शुरू हुआ तब से लेकर अब तक भी हम देखेंगे कितना रिटर्न इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में करीबन 48.30% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न को देखें, जब से यह फंड शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इस फंड ने करीबन अपने इन्वेस्टर्स को 39.10% का रिटर्न एवरेज दिया है इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को। ये दोस्तों रिटर्न के बारे में बात हो गई। हमको सिर्फ और सिर्फ किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के बेस पे ही अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमको उस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस भी देखना बेहद जरूरी होता है और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी देखना बेहद जरूरी हो जाता है कि फ्यूचर में किस तरह का ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न गेन करके देगा या किस तरह का परफॉर्मेंस ये फ्यूचर में करके देगा। और अगर हम बात करें कि किसको इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए, दोस्तों अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी तरह का, तो आप इस फंड से दूर ही रहे तो बिल्कुल सही रहेगा। और अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं कि आपको पता है कि एप्पल किस तरह का परफॉर्मेंस आने वाले कुछ समय में करेगा या माइक्रोसॉफ्ट किस तरह का परफॉर्मेंस आने वाले कुछ समय में करेगा, वैसे तो इस फंड के पोर्टफोलियो में 103 स्टॉक्स है, लेकिन मैं कुछ का एग्जांपल आपको दे रहा हूं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और किस तरह का ये आने वाले समय में रिटर्न गेन करेगा या परफॉर्मेंस करके देगा अपने इन्वेस्टर्स को। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में गूगल अच्छा खासा अपना फ्यूचर प्लान्स अच्छा खासा इसका दिख रहा है आपको, तो आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या एप्पल का आपको किस तरह का फ्यूचर दिख रहा है या माइक्रोसॉफ्ट का आपको किस तरह का फ्यूचर दिख रहा है, तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि अगर आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कम से कम 3 साल या 3 साल से लंबे समय के लिए ही अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि तभी आप एक अच्छा खासा रिटर्न गेन कर पाओगे इस म्यूचुअल फंड के अंदर। वैसे तो अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लंबे समय के लिए ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहां से आप एक अच्छा खासा रिटर्न बना पाओगे। और शॉर्ट टर्म के लिए तो हमको किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट टर्म में क्या मालूम क्या हो कि कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए, मार्केट क्रैश कर जाए, लेकिन लंबे समय में मार्केट सस्टेन रहता है, मतलब बढ़ने की ओर ही चलता है। इसलिए दोस्तों लंबे समय के लिए अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ही इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो आप किसी डेट म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। लाइक भी क्यों करना है, इसके पीछे का भी रीजन मैं आपको बता देता हूं। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो YouTube का जो एल्गोरिदम है ये वीडियो दूसरे लोगों को सजेस्ट करेगा, जिससे उनको भी हेल्प होगी। और अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ के साथ ही बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ये बोलते हैं कि सर आपकी नई वीडियो हमको नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और बेल आइकन का आइकन नहीं दबाओगे और ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे तो मेरी नई वीडियो कैसे आप तक पहुंच पाएंगी। इसीलिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना मेरी नई वीडियो के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के काम आ सकती है तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अगर आप मुझसे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक डाल दिया है, चाहे तो जाके आप इनको फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। यहां पे भी आप मुझसे डायरेक्ट किसी भी तरह का कोई सवाल पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह गई है इस म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग या अदर किसी म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।